राधे राधे भक्तों। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ संगीत सुनते ही हमारा मन शांत हो जाता है और कुछ ध्वनियाँ आपको भीतर तक हिला देती हैं। क्या ये सिर्फ भावनाएं हैं या फिर हमारे दिमाग की तरंगें सच में बदल रही होती हैं? आज का यह वीडियो सिर्फ संगीत के बारे में नहीं है। आज हम प्रवेश करने वाले हैं द सोनिक यूनिवर्स में, जहाँ प्राचीन भारतीय राग हमारे मस्तिष्क और आत्मा की सूक्ष्म ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ जाती है। यह वही ज्ञान है जो वेदों में छिपा है, ऋषियों ने अनुभव किया और आज विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है। ध्वनि सृष्टि की पहली शक्ति है। वेद कहते हैं नाद ब्रह्म, यानी ध्वनि ही ब्रह्म है। सृष्टि की शुरुआत शब्द से हुई, ओम से। आधुनिक विज्ञान भी कहता है हर वस्तु एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर कंपन करती है, वाइब्रेशन करती है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारे विचार सब वाइब्रेशन है। और जब कोई सही ध्वनि हमारे भीतर की वाइब्रेशन से मिल जाती है तो रिस्पॉन्स होता है, यानी मन, शरीर और आत्मा का संतुलन। दोस्तों, हमारा दिमाग हमेशा एक ही अवस्था में नहीं रहता। इसमें अलग अलग ब्रेन वेव्स चलती रहती हैं। पहले जैसे बीटा वेव्स चिंता, ओवरथिंकिंग, डर, मोबाइल और भागदौड़ वाली जिंदगी को दर्शाती हैं। अल्फा वेव्स शांति, रचनात्मकता, रिलैक्स्ड अवेयरनेस को दिखाती हैं। इसी प्रकार थीटा वेव्स ध्यान, कल्पना और हीलिंग स्टेट को दिखाती हैं। डेल्टा वेव्स डीप स्लीप, रीजनरेशन, आत्मा का विश्राम, इन सबको दिखाती हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या कोई राग हमें बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा और थीटा से डेल्टा में ले जा सकता है? तो उत्तर है हाँ। राग सिर्फ संगीत नहीं, यह ऊर्जा की संरचना है। भारतीय राग सिर्फ सुरों का समूह नहीं है। हर राग में होता है एक समय, एक भाव, एक ऊर्जा प्रवाह। ऋषियों ने हजारों साल पहले अनुभव किया था कि दिन के अलग समय पर दिमाग अलग फ्रिक्वेंसी पर होता है, इसलिए राग बनाए गए ब्रेन वेव स्टेट्स के अनुसार। तो आइए कुछ रागों के बारे में जानते हैं जो हमारे दिमाग को शांत करते हैं और मन को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला राग है राग भैरव, जो सिर्फ एक संगीत रचना नहीं है, यह मन और चेतना पर गहरा प्रभाव डालने वाला साउंड अनुभव है। भारतीय परंपरा में इसे प्राचीन कालीन राग ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, क्योंकि उस समय मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। राग भैरव में कोमल ऋषभ और कोमल धैवत का प्रयोग होता है। ये स्वर मन की चंचलता को धीमा करते हैं और ओवरथिंकिंग को शांत करते हैं, मन को ग्राउंड करते हैं। इसी कारण इसे सुनते ही मन अपने आप ही गंभीर और स्थिर होने लगता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार सुबह के समय राग भैरव सुनने से अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स सक्रिय होती हैं। ये अवस्थाओं से जुड़ी होती हैं, जैसे गहरी शांति, ध्यान, अंतर्मुखी चेतना। यही वजह है कई साधक राग भैरव को ध्यान से पहले सुनते हैं। भैरव शब्द स्वयं काल, मृत्यु और भय से परे चेतना का प्रतीक है। सबकॉन्शियस में जमे डर को धीरे धीरे ढीला करता है, एंग्स्टी को और बेचैनी को कम करता है, मन को सुरक्षित अनुभव देता है। इसलिए इसे फियर क्लिंजिंग राग भी कहा जाता है। राग भैरव सुनते समय श्वास स्वतः ही गहरी हो जाती है, मन बाहरी शोर से हटकर भीतर की ओर जाता है। यही कारण है कि यह राग ध्यान, मंत्र जप और ब्रह्म चिंतन के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। भैरव राग का अनुशासित और गंभीर ढांचा निर्णय क्षमता बढ़ाता है, मेंटल कंफ्यूजन को कम करता है, व्यक्ति को वर्तमान क्षण में टिकने में मदद करता है और यह राग इम्पल्सिव माइंड को डिसिप्लिन्ड बनाता है। राग भैरव को
सुबह 4:30 से 7 के बीच में शांत मुद्रा में बैठकर ध्यान से पहले 15 से 30 मिनट सुनना चाहिए। राग भैरव मन को शांत करता है, भय और चिंता को घटाता है, ध्यान को गहरा करता है, चेतना को स्थिर और जागृत बनाता है। यह राग मन को शोर से शून्य की ओर ले जाता है। दूसरा राग है राग यमन। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत शांत, उज्जवल और आध्यात्मिक राग है। इसे अक्सर मन की शुद्धि, भावनात्मक खुलाव का राग कहा जाता है। अगर राग भैरव मन को स्थिर करता है, तो यमन मन को फैलाता है, जैसे भीतर रोशनी का जल जाना। यह राग मन में ओपननेस पैदा करता है, निराशा और हैवीनेस को हल्का करता है, भीतर आशा और सौम्यता भरता है। यमन सुनते ही मन फैलने लगता है, जैसे किसी बंद कमरे में खिड़की खुल जाए। हार्मनी रिसर्च के अनुसार ये अनुभव बताते हैं कि यमन सुनते समय अल्फा शांति के साथ हल्की और गामा उच्च चेतना सक्रिय होती है। इसका परिणाम ये होता है कि मेंटल क्लैरिटी होती है, क्रिएटिव थिंकिंग आती है, इनिशिएटिव इंसाइट बढ़ती है। इसी कारण यमन कलाकारों और साधकों दोनों का प्रिय राग है। यमन का हमारे हृदय केंद्र पर भी काफी प्रभाव होता है। यह भावनात्मक कठोरता को पिघलाता है, प्रेम, करुणा और कृतज्ञता को जगाता है, सप्रेस्ड इमोशंस को सुरक्षित रूप से बाहर आने देता है। इसलिए यमन को हार्ट ओपनिंग राग भी कहा जाता है। यमन में अहंकार ढीला पड़ता है, मैं से समर्पण की ओर गति होती है, मन स्वतः ईश्वर स्मरण की ओर झुकता है। बहुत से भजन, आरती और ध्यान संगीत यमन पर ही आधारित होते हैं। राग यमन स्ट्रेस कम करता है, इवनिंग एंजाइटी को शांत करता है, दिल की थकान को बाद मन को पुण्य संतुलित करता है। यह राग मन को सॉफ्ट और अलर्ट बनाता है। राग यमन सूर्यास्त के बाद 6:30 से 9 बजे के बीच में शांत और खुले मन के साथ 20 से 40 मिनट जरूर सुनना चाहिए। राग यमन से मन को उज्जवल बनाया जाता है, हृदय को खोलता है, चेतना को ऊपर उठाता है, भक्ति और प्रेम की अवस्था में ले जाता है। यदि भैरव मौन है, तो यमन प्रकाश है। इसी प्रकार और भी राग हैं, जैसे राग मल्हार। यह इमोशनल रिलीज करता है, तनाव का विसर्जन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मल्हार वर्षा लाता है, बाहर नहीं, अंदर। एक और राग राग दरबारी है, जो गहरी स्थिरता और गंभीर ध्यान में मदद करता है। यह राग अहंकार को शांत करता है। भारतीय संगीत में श्रुति होती है, यानी माइक्रो फ्रीक्वेंसीज, जो सीधे नर्व सिस्टम को प्रभावित करती हैं। जब तानपुरा की कॉन्टिन्यूस ध्वनि 108 के अनुपात में बहती है, तो श्वास धीमी होती है, हृदय लय में आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम सक्रिय होता है। यही कारण है कि रागों के साथ ध्यान चिकित्सा बन जाता है। जब राग के साथ मंत्र जुड़ता है, जैसे ओम नमः शिवाय, राम, सोहम, तब ब्रेन वेव्स थीटा से डेल्टा की ओर जाती हैं। यही अवस्था है जहां पुरानी मानसिक गांठें खुलती हैं, इमोशनल ट्रॉमा डिसॉल्व होता है और आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। सोहम विद्या श्वास, ध्वनि और चेतना का मिलन बनती है। तो आइए एक सरल साधना करते हैं। सीधे बैठिए, आंखें बंद कीजिए और श्वास सामान्य ही लेते रहिए। राग सुनते समय कुछ भी सोचने की कोशिश मत कीजिए, बस ध्वनि को अपने भीतर उतरने दीजिए। यदि विचार आए, तो ध्वनि को ही एंकर बना लीजिए। दोस्तों, राग हमें कहीं बाहर नहीं ले जाते, वे हमें भीतर वापस लाते हैं। यही सनातन धर्म की सुंदरता है, जहाँ विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। यदि यह यात्रा आपको छू गई हो, तो इसे साझा कीजिए और इस ध्वनि यात्रा से और लोगों को जोड़िए। ओम शांति।
राधे राधे।